बहुत समय की बात है। एक राजा थे। दशरथ उनका नाम था। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। राजा के 4 बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। मंथरा उनकी दासी थी, बहुत चालाक, बहुत होशियार। भरत उसको प्यारा था, राजा उसको बनाना था। क्या चाहती हो कैकई रानी? राज भरत को, वनवास राम को वनवास हुआ, लक्ष्मण सीता ने साथ दिया। तो हाँ बच्चों, हम बात कर रहे हैं राम वनवास की, रामायण कथा की, जिसमें एक प्रसंग है सीता हरण। सीता हरण का मतलब बच्चों, जिसमें रावण सीता को उठाकर ले जाता है। तो इस प्रसंग के बारे में आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। तो सुनिए। जंगल में माता सीता, राम और लक्ष्मण वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे कि उसी समय एक सोने का हिरण भागता हुआ माता सीता उस सोने का हिरण देखकर उस पर मोहित हो जाती हैं और भगवान राम से उसे लाने का मांग करती हैं। प्रभु, वह देखिए, हिरण जंगल की ओर भागता हुआ स्वर्ण हिरण। कृपया मुझे वह मृग ला दीजिए। ठीक है सीते, हम अभी जाकर स्वर्ण मृग आपके लिए लेकर आते हैं। अनुज लक्ष्मण, सीते का ध्यान रखना। आजकल जंगल में राक्षस बहुत भटक रहे हैं। जी भ्राताजी, जो आ गया। इतने में ही थोड़ी देर में भगवान राम की करुण आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ, लक्ष्मण, सीते, लक्ष्मण, बचाओ, बचाओ। माता लक्ष्मण, लगता है प्रभु श्री राम कष्ट में हैं। कृपया आप जाइए और उन्हें बचा लाइए। नहीं नहीं माते, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। प्रभु श्री राम ने मुझे आपकी रक्षा के लिए यहाँ छोड़ के गए हैं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। ठीक है, यदि आप नहीं जाएंगे तो मैं स्वयं प्रभु श्री राम को बचा लाऊंगी। यह करुण आवाज प्रभु श्री राम की ही है। नहीं माते, ऐसा ना कहिए। मैं अवश्य अभी जाता हूँ और प्रभु श्री राम की खोज करता हूँ कि प्रभु श्री राम है कहाँ। लेकिन माते, मैं यहाँ पर एक लक्ष्मण रेखा खींचने जा रहा हूँ। आप कृपया इस रेखा को कहीं पार करके कहीं नहीं जाइएगा। ठीक है भ्राता लक्ष्मण, आप शीघ्र जाइए और प्रभु श्री राम को बचा लाइए। जी माँ। इतना कहकर लक्ष्मण जंगल की ओर जाते हैं और थोड़ी देर में ही रावण एक साधु का रूप रखकर आता है और भिक्षा मांगने लगता है। भिक्षा नहीं, भिक्षा नहीं, भिक्षा नहीं, अलग निरंजन, भिक्षा नहीं। सीता माता साधु महात्मा को भिक्षा देते हुए। ब्राह्मण देव पधारे, मैं अभी आपके लिए भिक्षा की प्रबंध करती हूँ। ब्राह्मण देव भिक्षा ग्रहण करें। नहीं नहीं, मैं ये भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। यदि देवी आप कुटिया से बाहर आकर के मुझे ये भिक्षा देंगी तो मैं ये भिक्षा स्वीकार करूंगा, और अन्यथा नहीं, मैं ये भिक्षा स्वीकार नहीं कर सकता। ब्राह्मण देव कृपया यह भिक्षा यहीं से ग्रहण करें। मैं यह लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर नहीं आ सकती। नहीं, यदि आप इस रेखा को पार करके कुटिया से बाहर आकर के मुझे भिक्षा देंगी तभी मैं ये भिक्षा स्वीकार करूंगा, अन्यथा मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ब्राह्मण देव कृपया रुष्ट न होए, रुके, मैं अभी आपको बाहर आकर के भिक्षा देती हूँ। दुष्ट, पापी,
बच्चों, जैसे ही माता सीता उस कुटिया से बाहर आती हैं, रावण माता सीता को उठाकर ले जाता है। जब राम लक्ष्मण हिरण को मारकर कुटिया में वापस आते हैं और माता सीता को वहां ना पाकर सीते, सीते, अनुज लक्ष्मण, लगता है सीते कोई संकट में है। जी भ्राता जी, यहाँ पर सारा चीज तहस नहस हुआ पड़ा है। माता सीता सच में बहुत संकट में है लगता है। हमें माता सीता की खोज भी जाना चाहिए। जब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए जंगल में घूम रहे थे, तभी हनुमान भगवान के दोस्त बनकर आते हैं और कहते हैं, जय श्री राम। प्रभु श्री राम एवं भ्राता लक्ष्मण को मेरा सादर प्रणाम है। मैं हनुमान, आपका भक्त, आपका दास, आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आज्ञा करें प्रभु। तभी भगवान राम और लक्ष्मण हनुमान को अपनी व्यतीत कथा सुनाते हैं और हनुमान राम और लक्ष्मण से सीता को वापस लाने में उनकी मदद करने का आश्वासन देते हैं। बच्चों, इस तरह भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान की वानर सेना के साथ लंका जाते हैं और वहाँ राम और रावण का युद्ध होता है। बच्चों, जब राम और रावण का आपस में युद्ध होता है तो राम के तीर से रावण मारा जाता है। तो बच्चों, इस तरह राम के तीर से रावण मारा जाता है और उसी दिन को हम दशहरे के रूप में मनाते हैं। इस तरह असत्य पर सत्य की जीत होती है, यानी कि बच्चों अच्छाई जीत जाती है और बुराई हार जाती है।